ओम शांति सुमन सिस्टर। ओम शांति माला सिस्टर। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं फिर से आ गई आपके साथ, और आपके साथ चैट शो करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। काफी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। हाँ जी, हाँ तो आज मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, ओके और मेरा टॉपिक है खुद को पहचानो और खुद को संवारो। ओके, ठीक है। वेरी नाइस। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी कराई जाती है, जर्नी रहती है हाँ उनकी। हाँ। तो हमें यहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि दूसरों को कैसे बदले, दूसरे कैसे सुधरे, यस लेकिन हमें मतलब इट हेल्प्स टू फोकस ऑन आवर इनर वर्ल्ड, यस, कि हम अंदर से अपने आप को कैसे ठीक करें। राइट तो मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, खुद को पहचानने का क्या अर्थ है ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण से? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जहाँ आपने कहा कि ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण से, तो इसका दृष्टिकोण का अर्थ यही होता है कि जो भी नॉलेज यहाँ पर हमें दी जाती है वो सेल्फ के लिए ही है। तो इसीलिए जो आपका टॉपिक है वो प्रॉपर जो एजुकेशन हम यहाँ ले रहे हैं उसको बिल्कुल 100% रिफ्लेक्ट करता है कि खुद को पहचानो और खुद को संवारो, खुद को ट्रांसफॉर्म, खुद की कायाकल्प करो, जिसको हम कहेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें जो ज्ञान है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान अबाउट सेल्फ है। और सेल्फ जब हम ठीक करना चाहेंगे तो उससे पहले हमें उसको पहचानना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हम सभी का जीवन 100% बाहरी जगत को देख के चल रहा होता है कि आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो जब हम बाहरी जगत को ही देख के जीवन जी रहे हैं और अपने को अलग ब्रैकेट में रख रहे हैं, तो हम यही तो कहेंगे ना कि ये गलत है, इनको सुधरना चाहिए, ये गलत है, इनको सुधरना चाहिए। उसके कारण और ब्लेम गेम भी खेलते हैं। बिल्कुल। उसके कारण हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं थे, हम ऐसे नहीं, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, गलत बात है। लेकिन इस गलत में भी एक चीज ठीक कही जा रही है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन मैं उनके कारण ऐसा हो गया, ये मिथ है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, माना मुझे क्रोध नहीं आता नॉर्मली, मैं लेकिन शांत उनके कारण मैं क्रोध, हाँ, मैं शांत हूँ, तो मैं शांत हूँ, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुझे क्रोध उनके कारण आया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जो ये आधा राइट है, इसको पूरा राइट समझना है। तो अगर मैं शांत हूँ लेकिन मुझे क्रोध दूसरे के कारण आया, तो हमें उंगली अपनी तरफ लेकर आनी कि अगर मैं शांत अपनी वजह से हूँ तो क्रोध भी मुझे अपनी वजह से आनी, क्योंकि मेरा रिसीविंग गड़बड़ है, मेरे ही चैनल में फॉल्ट है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखिए कि मान लो कोई गाड़ी है और वो एक रोड पे जा रही है, तो दो चीजें हो सकती हैं। गाड़ी की स्पीड डिस्टर्ब्ड है, एक हो सकता है गाड़ी का इंजन खराब है, और दूसरा हो सकता है रोड खराब है। बिल्कुल। तो हम 100% क्राइटेरिया क्या लेके चलते हैं कि रोड खराब है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे क्या पता इंजन में गड़बड़ हो। तो 99% हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, रोड खराब है, और 99% हमारा इंजन ही खराब होता है। तो अगर इंजन ठीक होगा तो रोड कैसी भी होगी, आपकी गाड़ी चल जाएगी। इंजन ठीक होगा तो रोड के मुताबिक आप गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर इंजन ही गड़बड़ में है और वो या तो फुल स्पीड में भाग रहा है या चल ही नहीं रहा है, तो रोड चाहे कैसी भी हो, फिर आप उसको, जैसे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, खुद ठीक से नहीं आ रहा, टक्कर लग गई, तो दूसरे को ब्लेम करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मेरी ड्राइविंग में प्रॉब्लम है। तो हमेशा दूसरे को ही ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम करना। तो आध्यात्मिकता कहो या ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान हमें मिलता है वो हमें खुद को देखना सिखाता है। हम दुनिया को देख रहे होते हैं, तो दुनिया को देखते देखते हम उसी में ब्लेम गेम खेलते हैं। तो अपनी गलती को खुद ही स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ी पावर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो ज्ञान हमें मिलता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, ज्ञान एक योग। तो ज्ञान से तो हम खुद को समझते हैं, और योग से हम खुद को स्वीकारते हैं कि दिस इज माई फॉल्ट। अगर मेरी गलती है तो एक और बहुत अच्छी बात होती है कि अगर मेरी ही गलती है तो सुधरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए ना, क्योंकि अब तो मेरे हाथ में बात आ गई, मेरे हाथ में। लेकिन अगर दूसरे की गलती है तो सुधार के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि दूसरा कब सुधरेगा मुझे नहीं पता। और हम क्यों सुधारे दूसरे को, अपने को ठीक रखें, हम खुद को ठीक रखें। तो ज्ञान हमें बताता है हु एम आई, सिंपल का सवाल का जवाब देता है। और जब हम ये जान पाते हैं कि जो भीतर सेल्फ है, इसको तो तुमने कभी टाइम ही नहीं दिया, इसकी तो कभी सुनी ही नहीं, तो उसको जब हम सुनने लगते हैं, उसके साथ जब हम कनेक्ट होने लगते हैं, तो उसको कहते हैं योग।
और इसी कनेक्शन के थ्रू हमें फिर परम यानी ऑलमाइटी का भी सही नॉलेज मिलती है। वेरी ट्रू। तो धीरे धीरे वो नॉलेज जब हमारी बढ़ने लगती है तो हमारी कायाकल्प होने लगती है। उसी को आपने कहा कि हम खुद को संवारें। तो संवारना किसको अच्छा नहीं लगता? हम मिरर के सामने खड़े ही इसलिए होते हैं कि हम संवारना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा मन ही हमारा दर्पण बन जाता है। तो बहुत खूबसूरती से हम अपनी करेक्शन कर सकते हैं। हाँ जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, हम आत्मा है या शरीर, यह समझना क्यों आवश्यक है? देखिए यहाँ पर भी वही बात आती है, जैसे हमने कहा ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, इसका मतलब मैं आत्मा हूँ। आत्मा माना मैं शांत हूँ और मैं ऐसा तुम्हारे कारण हो गया, ये तुम्हारा शारीरिक ब्रेन बोल रहा है। अब अगर तुम हर वक्त शरीर होके रहोगे तो तुम हर वक्त दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, और अगर तुम थोड़े से भी आत्मा हो जाओगे तो तुम अपने उस कोर में टिक पाओगे जो तुम हो ऑलरेडी। तुम्हें कहीं और से बनना नहीं है। तो यू विल गो बैक टू योर दैट रियल अल्टीमेट प्योर सेल्फ। वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम वो नहीं हो तो तुम बाहर की दुनिया में बार बार अप्रोच करोगे वही होने के लिए। अब जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि आप अपने जीवन में सुबह उठते हैं, शाम तक जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, आप कर रहे हैं, उससे आप क्या पाना चाहते हैं? सुख शांति ना। लेकिन अगर आपको भीतर से रियलाइज होने लग जाए कि आपके कोर में ऑलरेडी यू आर इन पीस, यू आर इन ब्लिस, यू आर इन जॉय, फिर आप कर्म किस लिए करोगे? टू सेलिब्रेट योर पीस। तो आपका जीवन वर्किंग मोड से सेलिब्रेशन मोड पे आ जाएगा। जैसे आजकल देखिए फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, तो फेस्टिवल सीजन क्यों आते हैं साल में कुछ टाइम में? सो दैट वी शुड हैव सम सेलिब्रेशन इन आवर लाइफ। लेकिन अगर ये नहीं तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा लाइफ, हो जाएगा ना। तो हमने ये बहाने बना रखे हैं फेस्टिवल के रूप में। लेकिन जब हम आत्मा यानी अपने कोर को जानने लगते हैं तो हमारे भीतर से ही सेलिब्रेशन मोड में हम लाइफ को जीते हैं। तो हमें त्योहारों की भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाती है। तो अगर हमें वर्किंग मोड से सेलिब्रेशन मोड में जाना है, वर्किंग मोड एक एनिमल इंस्टिंक्ट मोड है। एनिमल भी तो सुबह उठ के कुछ ना कुछ करता है ना, तो इंसान भी वही कर रहा है। तो इंसान में और एनिमल में फर्क क्या रहेगा? एनिमल सेलिब्रेट नहीं करता, आप बहुत रेयर देखेंगे। एग्जैक्टली। वो भी उनकी सीजनल होता है, उनकी सेलिब्रेशन भी सीजनल होती है, और हमारी सेलिब्रेशन भी देखिए सीजनल हो गई है। तो हम उसमें भी उन्हीं का मुकाबला कर रहे हैं। हम वो श्रेणी है, हम वो योनि है, मनुष्य चेतना, जो 24/7 सेलिब्रेशन मोड पे रह सकती है। इसीलिए आत्मा जानना, आत्मा को समझना बहुत जरूरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन है फॉर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। हम बीइंग है फिर ह्यूमन है, लेकिन हमने अपना नाम भी ह्यूमन बीइंग रखा हुआ है। इसलिए शायद हम ह्यूमस होने की कोशिश ज्यादा करते हैं और बीइंग होने की कोशिश कम करते हैं। और फिर वही बात आ जाती है, जो करेगा सो पाएगा। और ये स्पिरिचुअलिटी के बिना हो नहीं सकता। और इसको हम एक और चीज से थोड़ा सा समझ सकते हैं माला सिस्टर, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे देखिए बाहर की दुनिया में पहले अगर हम कुछ जनरेशन पीछे जाएं तो बहुत श्रम किया जाता था फिजिकल। जैसे खेतों में काम कर रहे हैं लेडीज, घर में उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी कम था, कुछ भी कर रही है, तो बहुत श्रम था। उस फिजिकल श्रम को विज्ञान ने कम कर दिया। अब श्रम तो कम हो गया, तो अब वही श्रम हम जिम जाके कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी को श्रम चाहिए। बिना मेहनत के बॉडी ठीक नहीं रहेगी। उसका हमने साधन भी ढूंढ लिया, विज्ञान ने हमें जिम भी दे दिया, लेकिन मन के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब मन क्या है, जब बाहर का श्रम कम होता है तो मन का श्रम बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है कि पहले तो बाहर कुछ सोचने लगेगा, वो श्रम है। अब मन के श्रम को अगर हमें विश्राम में लाना है तो हमें आध्यात्मिकता को जीवन में लाना ही पड़ेगा। तो जैसे शारीरिक श्रम का उपाय विज्ञान ने दिया, मानसिक श्रम का जो इलाज है वो आध्यात्मिकता करेगी, ज्ञान करेगा। तो हमारे जीवन में जितना विज्ञान का महत्व है उतना ही ज्ञान का भी है। नहीं तो हम हाफ हार्टेडली जीवन जी रहे हैं। चॉइस हमारे पास है, अगर फुल फ्लेश जीवन जीना है तो थोड़ा ज्ञान लेके तो बेटर रहेगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी ये बात। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आत्मज्ञान से जीवन की दिशा सच में बदल जाती है? हाँ, ऑफ कोर्स। जैसे अभी हमने समझा ना कि जब हमारे मन का श्रम कम हो जाएगा, यानी मन थकेगा नहीं। जैसे शरीर जब थकता है तब उसको नींद आती है, ऐसे ही मन पूरा थका होता है तो बेहोश होके वो शरीर के साथ सो जाता है। लेकिन सोते ही आपके विचार इन ड्रीम्स भी चलते हैं, आप डेल्टा स्टेज में तो जा ही नहीं पाते हो।
तो कहने का भाव क्या है कि जब हमारा मन विश्राम में होता है तब वो सोने जाए तो उसको डेल्टा स्टेज वाली नींद आती है। लेकिन अगर हमारा मन श्रम कर रहा है, विचारों में ही टेंगल टेंगल टेंगल, और वो कुछ आउटसाइड के सहारे लेके, जैसे नींद की गोली ले ली या माहौल कुछ ऐसा बना लिया, ऐसी लाइट होना चाहिए, ऐसा बेड होना चाहिए, वो सब सहूलियतें दी, तब आपको नींद आ रही है, तो फिर आपकी डिपेंडेंसी भी तो बढ़ रही है। तो मन का श्रम जब कम होता है उसको कहते हैं पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड को सोना भी आएगा, और वो योगी निद्रा होती है, उसको कहते हैं योग निद्रा। तो दैट इज नॉट योर भोग निद्रा। तो हम फ्रेश ही सोते हैं, फ्रेश ही उठते हैं। हम इसलिए नहीं सो रहे हैं कि हम बहुत थक गए हैं, हमारे जीवन से थकावट नाम की चीज जैसे गायब हो जाती है। तो दैट टाइप ऑफ लाइफ इफ एनीबॉडी वांट्स, तो उसको इनकलकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी तो लाइफ में लानी पड़ेगी। दिस इज ओनली द वे। बाकी अपनी चॉइस, अगर किसी को थक के ही सोना और थक के ही उठना है तो योर चॉइस, एग्जैक्टली, है ना। जैसे आप देखो, एक और मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, ऐसे कहा जाता है, भक्ति में सुनते थे कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो जब मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान लेना शुरू किया तो यहाँ पे परमात्मा में एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं और मुझे इतनी प्यारी लगती है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम भरतू हाथ आए और भरतू हाथ जाओगे। वेरी गुड। तो देखो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमें विश्राम में ही सोना है और विश्राम में ही उठना है। थकावट की वेट नहीं करनी है कि नींद तब आएगी जब आप थक जाओगे, वो तो खाली हाथ हो गए ना। तो वो स्पिरिचुअलिटी हमें एहसास कराती है कि आप सेलिब्रेशन मोड पे 24/7 रह सकते हो। यू हैव दैट मार्जिन, तो क्यों नहीं आप उसको अटेन करें। और वो अटेनमेंट के लिए भी आपको कोई बाहर मेहनत नहीं करनी है। इट्स जस्ट गो इनसाइड, जस्ट फील योर ऑन सेल्फ कि तुम क्या हो, क्यों तुम इतना बाहर दुनिया में भाग रहे हो। तो धीरे धीरे हमारे भरतू हाथ, खुद को जाना, परमात्मा को जाना, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो भरतू हाथ हम सोते हैं, भरतू हाथ हम उठते हैं। इसी को भगवान हमें कहते हैं कि बच्चे तुम हर चीज में मेरे डायरेक्ट बच्चे हो। तुम हर चीज में भरे हुए वर्षा के पूरे अधिकारी हो। तुम्हें बाहर की दुनिया में किसी भी सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद के लिए भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो तुम निकलोगे किस लिए? उसको डिस्ट्रीब्यूट करने। yes. बाहर की गति रुकेगी नहीं, बाहर की गति और बढ़ जाएगी। आप कभी भी फील करके देखना, जब आपके अंदर बहुत आनंद होता है तो आपका मन करता है मैं डांस करूं, करता है ना। और डांस कर्मों में भी आता है। कोई गृहिणी किचन में काम कर रही है, फॉर एनी रीजन उसके मन में बड़ा आनंद है, उसके काम करने का स्टाइल ही बदल जाए। तो ये आनंद के तो हम अधिकारी हैं ना। जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ तो हमारे सोचने और व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? वही चीज है। देखिए, जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ तो हमें इस शब्द को समझना है। ये शब्द कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई रूप रंग है। आत्मा होने का अर्थ है कि मैं अंदर से शांत हूँ, मेरा मन पीस में है, मेरा मन आनंद में है, मेरी बुद्धि में दिव्यता है, मैं सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकती हूँ। यही आत्मा होना है। तो अब देखो, जब मेरे अंदर ये पावर है कि किसी भी सिचुएशन में आई कैन टेक द करेक्ट डिसीजन जो सभी के लिए अच्छा कल्याणकारी होगा, तो अपने आप ही मेरा जीवन बदल जाएगा ना। अब मैं 10 लोगों से अपने कोई भी लाइफ के डिसीजन के लिए सलाह लेने नहीं भाग रही हूँ, मैं दूसरे पर डिपेंड नहीं हूँ। और ये जो दृष्टिकोण है कि मैं अपनी लाइफ के निर्णय खुद ले सकती हूँ और वो निर्णय सही होंगे, ये कहाँ से आती है? क्योंकि जब हम खुद को जानने लगते हैं, जैसे आपने कहा भी आत्मा समझेंगे तो जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, तो हम बाहर की दुनिया को ना विदाउट एनी कहते हैं निरपेक्ष दृष्टि, निरपेक्ष है ना, ये ठीक है ये गलत, जजमेंटल होके नहीं देखेंगे। हम बिल्कुल क्लियर कट देखते हैं ना। तो जब हम क्लियर कट देखते हैं तो हमें बिल्कुल अपने आप सही गलत सब समझ में आ जाता है, क्योंकि कोर में हम सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो जब हम अपने कोर से यानी आत्मा से एक्ट करते हैं तो हमारा हर एक्ट कल्याणकारी होता है, हमारी दृष्टि प्योर होती है। हम दूसरे को उसी नजर से देखते कामना से नहीं देखते हैं कि इससे मेरा क्या फायदा हो जाएगा। तो अपने आप जीवन बहुत सुंदर हो जाता है और आपको अपने जैसे ही एनर्जी के इंटरेक्शन भी आपकी लाइफ में बढ़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे आपका संग भी प्योर होने लग जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा की कौन कौन सी मुख्य शक्तियां हैं जिनसे हम खुद को संवार सकते हैं? तो अभी आपने शक्तियों की बात की कि पीसफुल, आनंदमय, शक्तिशाली, तो ये सब आत्मा को हम खुद को संवार सकते हैं। तो सबसे पहली जो शक्ति है वो आती है पावर टू एक्सेप्ट माई ऑन सेल्फ। हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम ब्लेम गेम खेलते हैं, जबकि कोर में तो हमें पता होता है गलती किसकी है।
उसको छिपाने के लिए, उसको ढकने के लिए हम दूसरे पर उंगली उठा देते हैं। तो ये जो आपने कहा आत्मा की शक्ति, इसका अर्थ यही होता है कि हम खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं, या इट इज माय फॉल्ट एंड आई नो हाउ टू करेक्ट इट। तो अपने आप पे जब हम काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब सेम सिचुएशन आएगी तो हमारा एक्ट बदल जाएगा, हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाँ, और यहाँ पे हम 2 शब्दों से इसको समझ सकते हैं। अगर हम आत्मा होके नहीं जीते हैं, नहीं अपने को कोर में पहचान के नहीं जीते हैं, तो हमारा जीवन ना रिएक्शन मोड पे होता है। जैसे आपने कुछ कहा, मैं कुछ कह दूंगी, फिर आप कुछ कह दोगे, फिर मैं कुछ कह दूंगी, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना है। लेकिन जब हम आत्मिक मोड में होते हैं तो हमारा जो तो शांत स्वभाव जो है वो उभर कर आता उसको कि हमें साइलेंस, हाँ, उसको एक्ट कहते हैं, दैट्स नॉट रिएक्ट। क्या है कि मुझे शांति से ही एक्ट करना है, मुझे आपके जो आपने बोला उस पर रिएक्ट नहीं करना है, मुझे अपने नेचर से एक्ट करनी है, तो बात तो वही कही जाएगी। और जो इस चीज को नहीं समझता, आत्मिक ज्ञान को, तो वो तो एक्शन रिएक्शन में ही लगा रहेगा, निष्कर्ष कुछ निकलेगा नहीं, अशांति और बढ़ जाएगी। जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर ताले की चाबी होती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाके एक्शन रिएक्शन में समय व्यर्थ हो जाते हैं। और कई बार हम आध्यात्मिकता को ऐसे भी ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हम हमेशा यस करेंगे? नहीं, आध्यात्मिकता सिखाती है जहां नो करना है आप नो करें, लेकिन विद सभ्यता। तो पुट योर पॉइंट्स विद सभ्यता, जबरदस्ती नहीं, मतलब गुस्से में नहीं, या दूसरे का निरादर करने के लिए नहीं। तो जैसे आप मुझे कोई बात कह रही हैं और मुझे लग रहा है ये बात ठीक नहीं है, तो मैं बड़े प्यार से बोलूंगी, नहीं माला सिस्टर देखो, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो आप भी मेरे कहे को एडमिट करेंगी, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत प्योर है, वो रिगार्डिंग वो कर्म है, रिगार्डिंग आपकी मत चले या मेरी मत चले इसके लिए नहीं है, कर्म अच्छा होना चाहिए। तो कर्म प्रधान जब हम अपने बातों को रखेंगे तो हम नो डाउट सभ्यता से ही रखेंगे। बिल्कुल। तो हम अपने ईगो को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारा टारगेट है काम अच्छा हो, शांति से। शांति से। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा। क्या राजयोग ध्यान हमें खुद को पहचानने में मदद करता है? हमारी इसकी शिक्षा में कैसे हम आध्यात्मिकता को समझ सकते हैं, तो यहाँ पे जो राजयोग की शिक्षा है उसका अर्थ ये होता है कि नॉर्मल रूटीन में जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा मन कुछ और कह रहा होता है, बुद्धि कुछ और कह रही होती है, क्योंकि मन के अंदर बहुत सारे कड़वे मीठे अनुभव हैं और बुद्धि जो है वो कॉन्शियसली कोई निर्णय लेना चाहती है। तो राजयोग का जो अभ्यास है वो मन और बुद्धि को एक साथ जीना सिखाता है। तो जब वो सिंक्रोनाइज होकर साथ साथ चलते हैं तो वो दोनों मिलकर अपने लाइफ के हर चुनाव में एक्टिव रहते हैं। तो उससे लिए राजयोग का जो अभ्यास है, जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर स्टार्ट। तो धीरे धीरे जब आपके मन बुद्धि को साथ रहना आ जाता है तो वो परमानेंट एक योगी अवस्था आ जाती है और अंदर भी हलचल नहीं होती, बहुत शांति, क्योंकि अंदर शांति महसूस, शांति, क्योंकि हर वक्त हम बटे रहते हैं, मेरा मन ये कह रहा है, मेरी बुद्धि कह रही है, मैं क्या करूं, फिर हम किसी तीसरे से पूछने चले जाते हैं, क्योंकि मेरे मन बुद्धि तो लड़ रहे हैं। तो जैसे 2 बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो उसका फैसला तो मम्मा आके करती है, लेकिन वो बच्चे कभी लड़े ही ना, तो उनके बीच में माँ की जरूरत कितनी पड़ेगी, वो तो हमेशा साथ साथ रहेंगे। तो ये चीज हमें राजयोगा से बहुत ज्यादा फायदा होता है। वेरी वेल एक्सप्लेन सिस्टर। और हम अब आखिरी क्वेश्चन पे हैं। खुद को संवारने का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? वही चीज है, खुद को संवारने का सबसे पहला कदम है खुद से प्यार। Yes. अगर मुझे अपने आप से प्रेम है तो मैं खुद को सुधारना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर हम दूसरे को सुधारने की भी बात करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम पेरेंट की बात करें, जैसे वो बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो उनको बच्चों से प्रेम होता है ना, तभी तो सुधारना चाहिए। बिल्कुल। तो वही प्यार अगर मुझे अपने आप से है और अपने जीवन से है, अपने अस्तित्व से है, तो हम अपने आप को भटकने नहीं देंगे ना। फिर हम छोटी छोटी बातों में कोई उलझ के नहीं रह जाएंगे। कुछ छोटा सा कह दिया, उसको लेके मैं सारा दिन परेशान हूँ, मुझे खुद भी शर्म आएगी, उसके अलावा भी तो लाइफ में बहुत कुछ है, मैं उसको भी नेग्लेक्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा जीवन एक इस पॉइंट से उठता है कि अगर इफ आई लव माई सेल्फ, एंड दैट सेल्फ इज नॉट दैट ईगो सेल्फ अगेन। कई बार दुनिया इस चीज को भी ले लेती है, यस आई लव माई सेल्फ दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। नो नो नो, यू लव योर सेल्फ दैट्स व्हाई यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आप अपनी ईगो सेल्फ से प्यार मत करो, उसको सुधारने के लिए आप खुद से प्यार करो। ये बहुत जरूरी समझने की बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम अपने सेल्फ पे काम करते हैं, तो जैसा आपने टॉपिक लिया कि हम खुद को पढ़ाएं
है ना, और खुद को संवारें। तो वो जो पढ़ाई है वही राजयोगा की या मेडिटेशन की या स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई है कि मैं खुद को जानूं, और जितना मैं खुद को जानूंगी मुझे कोर में पता चलेगा कि ये पीस, ये जॉय, ये प्योरिटी जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ उसकी तो मैं बहुत मालिक हूँ, और उसको मैं फिर यूज करूंगी अपने ड्रामा में। और जितना मैं अपने साथ जुड़ती हूँ उतना ही मेरा कनेक्शन ऑलमाइटी से भी होने लगता है, क्योंकि उसे भी प्योरिटी की तलाश है। जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा महावाक्य आता है कि परमात्मा जो है वो शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में ठहरता है। तो शेरनी का दूध माना परमात्मा के महावाक्य, और सोने का बर्तन माना मेरा शांत मन, मेरी दिव्य बुद्धि। तो पहले मुझे उसको क्लीन तो करना ही पड़ेगा, पुरानी कोटिंग को हटाना तो पड़ेगा। और एक और हम यहाँ तभी वो ऑब्जर्व करेगा, अच्छी बात करेगा। और एक और चीज हम यहाँ समझ लें कि जब हम पुरानी कोटिंग को हटाते हैं तो हो सकता है पुरानी मान्यताएं, पुरानी धारणाएं मेरी टूटेंगी, और हो सकता है वो तो टूटेंगी, और उनके टूटने का मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द भी हो सकता है, क्योंकि मैं जैसे अपने आलस्य से बाहर आ रही हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रही हूँ, तो मुझे उससे घबराना नहीं है फॉर द टाइम सेक। धीरे धीरे आप उस दुख और सुख की दुनिया से निकलकर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ब्लिस की दुनिया। तो वो दुनिया आपको बहुत प्यारी लगने वाली है। तो डोंट टेक यू टर्न सीइंग ऑल दीज चेंजेस अराउंड। ये बदलेगा, और बदलेगा तभी तो ट्रांसफॉर्म होगा। वेल एक्सप्लेन्ड सुमन सिस्टर, बहुत अच्छा लगा। और अब हमारे दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद को पहचानो, खुद को संवारो और खुद से प्यार करो। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी ईगो सेल्फ को अपनी ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म करें। Exactly. ये हाई टाइम आ चुका है, हमें खुद पे काम जरूर करना चाहिए, और अपने जीवन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए, और ऑलमाइटी की ग्रेस से। वही कहते हैं अपनी रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो। वेरी नाइस, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।